नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन में अपन चर्चा करने जा रहे हैं जो कल आयोजित हुई है प्री डीएलएड परीक्षा। इसके अंदर दोस्तों पहली बार क्या हुआ है कि डबल पारी के अंदर एग्जाम हुआ है। तो इसमें क्या कुछ रहा है पेपर का विश्लेषण, दोनों पेपरों के ऊपर अपन जो है चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जो इस परीक्षा के अंदर बैठे हैं उनके ये मानसिकता है कि कौन सा प्रश्न पत्र ज्यादा हार्ड रहा है, कौन सा प्रश्न पत्र ज्यादा इजी रहा है, स्केलिंग का क्या इसके अंदर रहने वाला है। इन तमाम बातों के ऊपर दोस्तों इस सेशन के अंदर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों जो भी साथी या दोस्त पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, अपन इस पर अगर अपन बात करें तो प्री डीएलएड बीएसटीसी जो एग्जाम है आपकी 2025 वाली, ये कल संपन्न हुई है 1 जून 2025 को। दोस्तों इस बार क्या रहा है, दो शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है अपना। मॉर्निंग शिफ्ट में पहली पारी में और दूसरी पारी के अंदर। इसमें क्या है दोस्तों कि जो पहली और दूसरी पारी है तो इसमें पेपर का लेवल भी अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं पे ऊपर नीचे रहता है। बराबर समान पेपर बनना तो अपन मानते हैं कि मुश्किल रहता है। तो जो दोनों पेपर हैं इनके अंदर क्या कुछ रहा है, कौन सा पार्ट भारी रहा है, किस पार्ट के अंदर कैसे प्रश्न रहे, उनके ऊपर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो पहली पारी है आपकी, इस पहली पारी की अपन बात करें, देखिए तो जो आपका पेपर था वो 4 भागों के अंदर बटा हुआ था। अपन बात करते हैं दोस्तों भाग ए। अगर अपन देखें यहां पर तो जो आपका भाग ए था दोस्तों, ये जुड़ा हुआ था मानसिक योग्यता से। भाग ए किससे जुड़ा हुआ था? मानसिक योग्यता। और इसके 50 प्रश्न आए। ये अपन को पहले से ही पता था भाई 50 प्रश्न आने और एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। इधर सेम बात करते हैं अपन भाग ए, और आपका भाग ए जो है इधर भी वो क्या रहा? मानसिक योग्यता। इसमें देखिए दोस्तों, जो दोनों पेपर थे अपने पहली पारी के और दूसरी पारी के, इनका देखिए अपन अफवाहों के अंदर नहीं जा रहे हैं, ना अपन को फालतू की फेकालॉजी करनी है दोस्तों। जिस इन दोनों पेपरों का मैंने स्वयं ने जो अध्ययन किया है, एनालिसिस किया है, उसके आधार पर अपन इस पर सटीक बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए भाग ए जो मानसिक योग्यता का था, इसके अंदर जो पहली पारी वाला पेपर था वो कहीं ना कहीं दूसरी पारी वाले पेपर के मुकाबले थोड़ा आसान था दोस्तों। यहां पर ये थोड़ा आसान था, जबकि ये पेपर थोड़ा कठिन लगा। मैं मेरी बात कर रहा हूं दोस्तों, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। जो मुझे लगा है कि पेपर का क्या रहा है, उन दोनों पेपरों की अपन तुलना कर रहे हैं यहां पर, और किस प्रकार की स्केलिंग यहां पर रह सकती है उसके ऊपर यहां पर अपन बात करेंगे। तो जो पहला पार्ट था मानसिक योग्यता वाला दोस्तों, इसमें पहला पेपर थोड़ा आसान था बजाय सेकंड पेपर के। सेकंड पेपर थोड़ा मुश्किल लगा। आगे देखिए भाग ब की अगर अपन बात करें तो भाग ब के अंदर जो था अपना दोस्तों, वो था राजस्थान का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान या सामान्य जानकारी, ये भी 50 प्रश्न थे। भाग ब इधर भी सेम वही था दोस्तों। यहां पे अगर अपन देखें भाग ब के अंदर राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंदर, तो इस पार्ट के अंदर भी आपका ये पार्ट आसान था बजाय के सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट वाला जो पेपर था ये कहीं ना कहीं कठिन था पहले पेपर के मुकाबले। तीसरे भाग की बात करें अपन दोस्तों, भाग 3 की, तो भाग 3 जो था आपका वो शिक्षण अभिक्षमता से जुड़ा हुआ था। अभिक्षमता व अभिवृत्ति, इसके 50 प्रश्न।
यहां देखिए दोस्तों, जो भाग 6 था उसमें दोनों पेपरों का जो स्तर था वो लगभग लगभग एक जैसा था। थोड़ा सा यहां पर भारी रहा पेपर, यानी दोनों का स्तर लगभग लगभग एक जैसा था। 19-20 था पेपर में, कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं थी। पहले वाले पार्ट के अंदर कुछ एक प्रश्न ऐसे थे जो थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहे थे कि हाँ भाई इनका लेवल थोड़ा ज्यादा है, तो यहां पर थोड़ा सा मामला कठिन रहा है। आगे देखिए भाग 4 की अपन बात करें, यह आपका भाषा से जुड़ा हुआ था, भाषा योग्यता से जुड़ा हुआ पार्ट था दोस्तों। और इसके अंदर जो अंग्रेजी भाषा है इसके 20 प्रश्न, हिंदी भाषा के 30 प्रश्न, और अगर ऑप्शन में किसी ने संस्कृत ली है दोस्तों तो उसके भी 30 प्रश्न। यहां पर भी भाग 4 की अगर अपन बात करें, या जिसको भाग द बोलेंगे भाषा वाला, तो देखिए दोस्तों अंग्रेजी का जो लेवल रहा है वो अंग्रेजी वाला लेवल दोनों पेपरों का लगभग एक जैसा रहा है। बात करें हिंदी की दोस्तों, विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो हिंदी में सेकंड पेपर वालों के कठिन रहा है। हिंदी जो है दोस्तों वो सेकंड पेपर वालों की कठिन रही है। संस्कृत बहुत कम बच्चों ने लिया होगा वैसे, लेकिन संस्कृत दोनों पार्टों के अंदर लगभग समान थी। तो यहां पर अगर अपन दोनों पेपरों की चर्चा करें दोस्तों, तो देखिए पहला जो पेपर था वो दूसरे पेपर के बजाय कहीं ना कहीं थोड़ा आसान था। देखिए दोस्तों पेपर जो बनाए जाते हैं वो कोई अपन जैसे लोगों से तो बनवाते हैं नहीं। वहां पे क्या है कि अपने आप में कमेटी बना करके और विशेषज्ञों के द्वारा जो पेपर बनाए जाते हैं, तो वो जब 2 पारियों में पेपर हो रहा है उनको पता है, तो उसी हिसाब से वो जो है उनका स्तर निर्धारित करते हैं। तो यहां पर अगर अपन देखें दोनों प्रश्न पत्रों की तुलना करें, तो पहला प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं थोड़ा आसान था बजाय के सेकंड प्रश्न पत्र के, है ना। जब अपन इनको ओवरऑल देखते हैं तो ये पेपर आपका कहीं ना कहीं क्या था दोस्तों, कठिन था। सेकंड पारी वाला पेपर कैसा रहा, कठिन, जबकि फर्स्ट पारी वाला पेपर कैसा रहा, आसान रहा। यहां पर आपको तमाम प्रकार के जो है वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे जो है यूट्यूब के अंदर चैनलों के ऊपर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये पर्सनल मैंने दोनों पेपरों का जब एनालिसिस किया उसके बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है कि दूसरा पेपर कठिन रहा है। और अगर स्केलिंग प्रक्रिया यहां पर अपनाई जाती है, इस बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर अगर दोस्तों स्केलिंग प्रक्रिया अगर अपनाई जाती है, तो आपके जो सेकंड पारी वाले विद्यार्थी हैं इनको लाभ मिलेगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मेरे हिसाब से सेकंड पारी वाला पेपर कठिन था, और अगर स्केलिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है दोस्तों तो द्वितीय पारी वाले बच्चों को यहां पर थोड़ा बहुत लाभ मिलने के थोड़ा संकेत हैं। और मेरा तो ये मानना है कि देखिए पहले भी ये परीक्षा एक पारी में होती रही है, तो अगर एक पारी में परीक्षा रहे और एक स्तर का पेपर अगर बने तो वो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। जब पेपर 2 पारियों में बनता है या इससे अधिक पारियों में आयोजित होता है, वो स्केलिंग प्रक्रिया जब अपनाई जाती है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ विद्यार्थियों को फायदा होता है, तो बहुत सारे तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नुकसान भी होता है। दोस्तों स्केलिंग की प्रक्रिया का गणित जो है ये लगभग अपने समझ से परे रहता है। इसमें कहां नंबर बढ़ रहे हैं कहां नंबर घट रहे हैं इनका अंदाजा अपन नहीं लगा पाते हैं। तो ये जो अपना कल का जो पेपर हुआ है दोस्तों, इसका एनालिसिस ये रहा है कि इसमें सेकंड पारी वाला पेपर थोड़ा कठिन रहा था, और इन बच्चों को जो है मेरे हिसाब से स्केलिंग अगर होती है तो इनको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके बाद में दोस्तों अपन जो है इसकी कट ऑफ के ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्द। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।